मां चंदू नवरंगाणी तव्हां सभिनी खे मुंहिंजो प्यार भरो सलाम, नमस्ते, जय झूलेलाल, जय श्री कृष्ण। अॼु हिन प्रोग्राम में हिते हाज़िर रहियल तमामु महिमाननि, कलाकारनि, तव्हां सभिनी जो मां दिली स्वागत थो करियां। हाणे प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे मां अर्ज़ु कयां थो दीदी पुष्पा बंबाणी जिन खे जेके मंच ते अचनि ऐं पंहिंजूं ख़ूबसूरत रचनाऊं पेश कनि। दीदी पुष्पा बंबाणी रिटायर्ड टीचर आहिनि। हिननि जा लिखियल किताब हिंदीअ तोड़े सिंधीअ में शाया थियल आहिनि, जीअं त वेदना, मुखड़ियूं, शबरा वग़ैरह। हिननि खे सिंधी साहित्य अकादमी तरफ़ां एवॉर्ड अता कयो वियो आहे। अचो त ॿुधूं काव्या दीदी पुष्पा बंबाणी खे। वेलकम दीदी। सभिनी खां पहिरीं मां तव्हांखे हिकु सिंधी कविता ॿुधाईंदुसि। कविता जो नालो आहे सुपना। नदीअ जे किनारे वेठो आहियां अकेलो, नदीअ जे किनारे वेठो आहियां अकेलो, ॾिसां पियो थो पाणीअ में पंहिंजो लुॾंदड़ पाछो, ॾिसां पियो थो पाणीअ में पंहिंजो लुॾंदड़ पाछो। नंढड़ो पत्थर खणी पाणीअ में उछलियां थो, नंढड़ो पत्थर खणी पाणीअ में उछलियां थो, पाछो ड्रही थो वञे, लहरुनि में समाइजी थो वञे, गुम थी थो वञे। सुपना चूर चूर होॾां तूं आरसीअ जे अॻियां वेही सिंगार कंदी हूंदीअ, होॾां तूं आरसीअ अॻियां वेही सिंगार कंदी हूंदीअ, गुलनि जी वेणी पंहिंजनि कारनि ड्रिघनि वारनि में पाए ॻाढ़ो तिलक लॻाए मुश्कंदी हूंदीअ, शर्माईंदी हूंदीअ, कुले तां किरंदड़ पंहिंजे रए खे हर हर ठाहींदी हूंदीअ। सुपना सजाईंदी हूंदीअ। मूं वटि आहिनि भॻल टुटल सुपना, तो वटि आहिनि सिंदूरी सुपना। मूं वटि आहिनि भॻल टुटल सुपना, तो वटि आहिनि सिंदूरी सुपना। हाणे मां तव्हांखे हिंदीअ में हिकिड़ी कविता थी ॿुधायां। हिंदी में कविता सुना रही हूँ जिसका उन्वान है मैं और मेरा वजूद। उदासी की परतों में लिपटी थी मैं, ख्यालों के बादलों में सिमटी थी मैं। उदासी की परतों में लिपटी थी मैं, ख्यालों के बादलों में सिमटी थी मैं। किससे बात करूं, किससे अपना हाल सुनाऊं, अकेली आकाश को ताक रही थी मैं। किससे बात करूं, किससे अपना हाल सुनाऊं, अकेली आकाश को ताक रही थी मैं। इतने में एक नन्हा सा तारा टूटकर मेरे पास आया, इतने में एक नन्हा सा तारा टूटकर मेरे पास आया, मेरी गीली पलकों को पोंछकर मुस्कुराया, बोला मैं हूँ साथी तुम्हारे गुजरे हुए कल का, यानी मैं हूँ बीता हुआ बचपन तुम्हारा। हम दोनों ने मिलकर खूब खेली लुका छिपी, खूब खिलखिलाए और बातें की परियों की। पता न चला कब सुबह हुई और आई उषा सलोनी, भरकर रंग बिरंगी रंगों से अपनी झोली। मैंने पूछा कौन हो तुम अरे ओ सयानी, उसने इठला कर कहा मैं हूँ तुम्हारी जवानी। हम दोनों ने घंटों बैठ गप्पे लड़ाए, यौवन की बातें की, मधुर गीत गाए। अचानक आया सांझ का सोना अंधियारा, समोकर अपने जिस्म में स्यापन सारा। देख उसे मैं हुई उदास और घबराई, सवाल किया उससे कौन हो तुम ए भाई। उसने अपने काले चेहरे से सफेद दंपक्ति दिखाई, उसकी शक्ल भी कुछ खिसियाई कुछ झल्लाई। बोला भूल गई तुम, मैं हूँ तुम्हारा नया सहारा, मैं हूँ वर्तमान यानी बुढ़ापा तुम्हारा। हम दोनों ने की भूली बिसरी बातें, कैसे कटेगा यह जीवन, कैसे कटेंगी रातें। इस ढलती वेला में मौसम बदल गए थे,
साथी संगी सभी बिछुड़ गए थे। कुछ जिंदगी की राह में खो गए थे, कुछ गहरी नींद में सो गए थे। अचानक पतझड़ का आया एक झोंका, अचानक पतझड़ का आया एक झोंका, गिरा गया पत्तों का एक झुंड समूचा, गिरा गया पत्तों का एक झुंड समूचा। गिर पड़ी मैं, अपना संतुलन खोया। अब न बचपन था, न यौवन था, न बुढ़ापा मेरा। थी वहाँ केवल एक लाश, एक मुर्दा, एक जनाजा। न थी मैं, न था वजूद मेरा। थी वहाँ केवल एक लाश, एक मुर्दा, एक जनाजा। न थी मैं, न था वजूद मेरा। मेरी दूसरी कविता का नाम है भूकंप। सबको मालूम होगा भूकंप आया था यहाँ गांधीधाम में जोरदार। मेरे मन का द्वंद रह रह कर मचलता है, कांपता हुआ मेरा अस्तित्व कहीं खो जाता है। समझाती हूँ बार बार अपनी पगली कलम को, मत लिखो कविता खामोशी की उन बुलंदियों की, कच्छ के इतिहास के उस काले पृष्ठ की, जिस दिन धरा ने किया था तांडव क्रोधित होकर। 26 जनवरी शुक्रवार 2001 का वो गणतंत्र दिन, सुबह के 8:46 का था वो क्षण। अचानक सबको चौंका दिया धरा के 8.2 के कंपने। कांप उठे इमारतों के कगूरे थर 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 थर। उस दिन वर्तमान का भयानक रूप देखा था, भविष्य का मुख मलिन देखा था, जीवन और मृत्यु का कोहराम देखा था। उस कोहराम में मृत्यु को विजयी देखा था। मृत्यु का आतंक धूल में लौट रहा था। जमीन पर थे मांस के टुकड़े, जीवन रो रहा था। शहर चुप थे, गांव सो गए थे। हजारों मृतकों की भीड़ में इंसान खो गए थे। घरौंदे उजड़ गए थे लाखों लोगों के। सिंदूर बुझ गए थे कई सुहागनों के। रातें बेचैन थी, तारों को नींद कहाँ। यतीम बना दिए थे बच्चे धरा ने यहाँ। होंठ खामोश थे, जज्बात नहीं। कान बहरे थे, कोई बात नहीं। तलाश रहे थे जिनके घर, वो घर नहीं थे मिलते। इस शहर में खुले कई दर नहीं थे मिलते। जमीन का फर्श, आसमान की छत, कच्छवासियों का बस यही था ठिकाना। ठिकाना अगर कोई पूछता, पता बताते क्या। बन गई थी गुमनाम जिंदगी कच्छवासियों की। धन्यवाद।